डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि अकेले ईरान का सामना करना उनके लिए आने वाले समय में मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ छिड़ चुके युद्ध में मदद मांग मांग कर थक चुके हैं। हर देश से वो मदद मांग रहे हैं, यहाँ तक कि उन देशों के पास भी डोनाल्ड ट्रंप गए मदद मांगने के लिए जो कि नाटो के मेंबर है। और अब थक हार कर डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया है कि ईरान के खिलाफ जो युद्ध उन्होंने छेड़ा है उसका खर्चा वो खाड़ी देशों पर डालना चाहते हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिल करके ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी। इसका मकसद था रिजीम को चेंज करना और साथ ही लंबी दूरी के जो हथियार हैं उसको पूरी तरीके से खत्म करना, यानी कि कुल मिलाकर के ईरान को कमजोर बनाना। हालांकि अब नौबत ये आ गई है कि अमेरिका ने जो ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी वो अब उस पर भारी पड़ रहा है। इसलिए अब अमेरिका चाहता है कि अपने कदम किसी तरीके से इस युद्ध से पीछे हटा लेना, और इसलिए अब यहाँ पर पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान में किसी तरीके से बातचीत करके इस युद्ध का हल ढूंढा जाए। और हम सभी जानते हैं कि इस युद्ध का असर जो है वो पूरी दुनिया के देशों पर पड़ रहा है। कई देश एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जिनमें से एक देश भारत भी है। ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन के आसार अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई अत्याधुनिक हथियार और अतिरिक्त सैन्य तैनाती से वेस्ट एशिया में खलबली मची हुई है, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन हुआ तो कई हफ्तों तक ये ऑपरेशन चल सकता है। यूएन में एक डिप्लोमेट ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि ईरान में परमाणु अटैक हो सकता है, और अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है तो पश्चिमी एशिया की जो लड़ाई है वो ग्लोबल इकोनॉमी पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में आप सबको ये भी समझना जरूरी है कि अभी ये जो लड़ाई हवा में चल रही है, अगर वो जमीन पे आ गई तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। कौन सी ऐसी बुरी सिचुएशन है जिसका सामना करना पड़ सकता है। सवाल यह है कि ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन क्या अब ट्रंप की मजबूरी है, क्योंकि अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है तो अमेरिका और इजराइल के पास आखिर क्या ऑप्शन बचेगा, क्योंकि ईरान बार बार अमेरिका को ये कहकर उकसा रहा है कि आइए हम भी तैयार हैं युद्ध के लिए। और अगर ये हो गया तो क्या आर्थिक तबाही मच सकती है पूरी दुनिया में, ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा और क्या मंदी आ जाएगी। ये है सबसे बड़ा सवाल। देखिए, जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना है कि अभी ये जो आसमान में लड़ाई चल रही है, अगर वो जमीन पर आ जाती है तो इसका असर बहुत ज्यादा होगा, व्यापक असर होगा, क्योंकि आम आदमी पर इसका असर पड़ेगा, आवाजाही पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर इसका असर पड़ेगा, जिससे सीधे तौर पर दुनिया के दूसरे देशों को भी मंदी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो ग्लोबल मंदी के भी आसार हैं, जिसका नुकसान भारत को भी उठाना पड़ सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत तो इस लड़ाई में शामिल नहीं है, तो आखिर भारत पर इसका असर क्यों पड़ेगा। तो सवाल ये है कि भारत भले ही इस लड़ाई में शामिल ना हो, लेकिन हमने देखा कि ईरान में जो युद्ध इस वक्त अमेरिका का चल रहा है उससे एनर्जी क्राइसिस जरूर पैदा हो रही है। रुपए पर इसका दबाव पड़ेगा, और रुपए पर दबाव पड़ेगा तो भारत में भी महंगाई बढ़ेगी, मंदी की नौबत आ जाएगी। आखिर पश्चिमी एशिया की लड़ाई कहां जाकर के रुकेगी। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अमेरिका और ईरान में इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वो कुछ और नहीं बल्कि ईगो की लड़ाई है। सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों देश जो है वो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और लड़ाई के मूड में आ गए हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से सोच रहा है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ईरान का दक्षिणी क्षेत्र पूरा पहाड़ी है। अमेरिकी मरीन्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल पाना आसान नहीं है। अमेरिका और गल्फ देश ऐसे में क्या चाहते हैं, और अमेरिका अब इस तरीके की फीलिंग का सामना कर रहा है कि आगे इजराइल की लड़ाई में वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो नेतन्याहू है इजराइल के पीएम, वो कई बार मनमानी करते हैं, यानी कि बिना डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्फिडेंस में लिए हुए भी कई सारे फैसले वो कर देते हैं। तो अब अमेरिका पीछे तो हटना चाह रहा है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वो चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता है। तो ऐसे में उसके पास क्या विकल्प बचता है। गल्फ के देशों को लग रहा है कि अभी ईरान को दबाया नहीं गया तो 6 महीने साल भर बाद फिर से हमें उसके शैडो में रहना होगा। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये लड़ाई जो है वो यहीं पर रुक जाए, यानी आसमान की लड़ाई जमीन पर ना आए, इसलिए वो हर तरीके के प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या ईरान भी यही चाहता है जो अमेरिका चाह रहा है, या फिर ईरान अब पूरी तरीके से मूड में आ गया है कि आओ हम भी युद्ध का मैदान तैयार किए हुए हैं, आसमान की छोड़ो जमीन पर आओ, आमने सामने का मुकाबला करो। देखते हैं आगे क्या होता है। कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा।